पत्रकारों पर भी सवाल उठाए जाते हैं, तब दो दानवों का जन्म होता है। अगर वो गोदी में बैठेंगे तब उनको कुछ लाभ मिलेगा, और वो सबसे ज्यादा आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। आम जनता केवल और केवल खबर जानना चाहती है। आदमी को मीडिया किस तरीके से भ्रमित भी कर सकता है। शराब प्रेमियों के लिए इससे बड़ी कोई खुशखबरी नहीं हो सकती। ये पत्रकारों की मूर्खता से ज्यादा और कुछ नहीं है। अब कुछ लोग केवल इसलिए पत्रकारिता में आ रहे हैं कि कुछ व्यवस्था होती है, तो जब कभी शाम को पीट करके निकलते हैं तो ये रखा रहेगा तो पुलिस वाले जाकर टूटेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि चीन जो है अपने आप को लोकतांत्रिक देश घोषित कर दे। तो ये लगता है कि पत्रकारिता के जरिए वो कुछ कमा लेगा, तो वो गलत फहमी में है। आप पत्रकारिता अगर केवल पैसे के लिए कर रहे हैं तो भूल जाइए। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। सबसे पहले तो बालोद प्रेस क्लब का बहुत बहुत आभार जो उन्होंने हमें मौका दिया कि अपनी बात रखने का। आदरणीय पेपरिया जी के साथ हम लोगों ने एक लंबा समय गुजारा है पत्रकारिता में, और मंच पर आसीन गुरुदेव हमारे चमत्कारी बैल के नाम से हम लोग जानते हैं इनको, और इनकी हमारी कुछ खबरें हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल पर जब चली तो अमेरिका तक से फोन आए हमारे ऑफिस में कि भाई गुरुदेव का पता दे दिया जाए। हमारे स्टाफ के लोग परेशान रहते हैं कि गुरुदेव को पूछने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं। और भी मंच पर जो बैठे हुए हैं अतिथिगण, उन सभी को भी नमस्कार। शमशाद बेगम जी जो कि एक अद्भुत काम कर रही हैं छत्तीसगढ़ में, उनको भी नमस्कार। हमारे पत्रकार साथी अवधेश जी भी हैं, और बाकी सभी अतिथियों का और यहाँ आए हुए पत्रकारों को नमस्कार करते हुए हम कुछ बातें कहना चाहते हैं। क्योंकि समय ज्यादा हो गया है तो कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी खत्म कर दें, जैसा कि एक इशारा भी हुआ हमको। आज का जो विषय है कि लोकतंत्र की रक्षा में मीडिया की भूमिका, इस विषय को रखने से ये साफ है कि लोकतंत्र को लेकर के जो भी लोग चिंतित हैं, खासतौर पर जो पत्रकार हैं, बालोद प्रेस क्लब है, उसको ये लग रहा है कि लोकतंत्र कहीं ना कहीं उसको चोट पहुंच रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर लोकतंत्र को जो चोट पहुंच रही है या जो रक्षा करनी है उसकी जरूरत क्यों पड़ी? उसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम पत्रकार अपनी भूमिका ईमानदारी पूर्वक शायद नहीं निभा पा रहे हैं। क्योंकि एक व्यवस्था है, विधायिका के बाद न्यायपालिका, फिर कार्यपालिका, और चौथे नंबर पर हम जो है पत्रकारिता के रूप में, जो कि चौथा स्तंभ के रूप में जाना जाता है, इसकी भूमिका आती है। सभी, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, उसको आईना दिखाने का दायित्व जो है पत्रकारों पर पहले भी था और अभी भी है। और जब हम अच्छे तरीके से आईना नहीं दिखा पाते हैं तब लोकतंत्र को हम कमजोर होता हुआ महसूस करते हैं। अब ये कमजोर कैसे हुआ उसकी भी कई वजह हैं, उन वजहों को भी हम यहाँ कुछ कहने की कोशिश करते हैं। एक समय था जब पत्रकारिता मिशन था, उसका देश को आजाद कराने की एक पूरी रणनीति थी। उसके बाद धीमे धीमे तमाम चरणों से गुजरते हुए जब पत्रकारिता बिजनेस पर आई तब दिक्कतें शुरू हुई। बिजनेस तक भी ठीक था, बिजनेस से आगे बढ़ के पत्रकारिता जब पक्षकारिता पर आई तब दो दानवों का जन्म होता है, एक गोदी मीडिया और दूसरा विरोधी मीडिया। और जब ये दो दानव पैदा होते हैं तब लोकतंत्र खतरे में पड़ता हुआ दिखाई देता है। हम गोदी मीडिया या विरोधी मीडिया क्यों हुए उसकी भी वजह है कि पत्रकारिता से जुड़े हुए जो मालिकान थे या जो संपादक जिनके हाथ में सारे निर्णय सुरक्षित थे, जब उनको अपने हित प्रायोरिटी पर दिखाई देने लगे तब उन्होंने पत्रकारिता को अपने हिसाब से संचालित करने की कोशिश की। तमाम बड़े मीडिया संस्थान ऐसे हैं जिनको किसी को राज्यसभा में सीट चाहिए थी, किसी को कुछ और फायदे चाहिए थे, और ऐसी परिस्थिति में जब गोदी और विरोधी मीडिया बनते हैं तब हमारा भरोसा जनता जो है, जो पत्रकारिता का भरोसा है वो जनता के दिलों से घटता हुआ या कम होता हुआ दिखाई देता है। आज जब हम किसी खबर को कवर करने जाते हैं तो आप बहुत सारे पत्रकार फील्ड वाले हैं, आप महसूस करते होंगे कि अब पत्रकारों का वो सम्मान नहीं रहा
जो करीब 5 साल पहले या 10 साल पहले हुआ करता था। आज पत्रकारों को जवाब मिलता है, पत्रकारों पर भी सवाल उठाए जाते हैं, क्योंकि हम अपना काम ईमानदारी से करने की स्थिति में नहीं है। अब गोदी मीडिया की स्थिति ये है कि उसे हर चीज अच्छी दिखाई देती है, और विरोधी मीडिया की स्थिति ऐसी है कि उसे हर चीज खराब दिखाई देती है। चाहे वो कोई भी सरकार हो, मौजूदा सरकार की अच्छाइयां जो शुरू कर दे वो गोदी मीडिया हो जाता है, और जिसको केवल बुराइयां नजर आए वो विरोधी मीडिया हो जाता है। इन गोदी और विरोधी मीडिया के दो गुट में जो तटस्थ पत्रकार हैं उनके लिए सबसे ज्यादा चुनौती है, क्योंकि उन्हें किसी तरह का लाभ नहीं मिलता। अगर वो गोदी में बैठेंगे तब उनको कुछ लाभ मिलेगा, या फिर जो विरोध में होंगे तो जब वो कभी ताकत में आएंगे, जो विपक्षी दल है, तब उनको लाभ मिलेगा। लेकिन जो तटस्थ पत्रकार हैं, जो गोदी मीडिया और विरोधी मीडिया से इतर होकर के काम कर रहे हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा चुनौती है, और वो सबसे ज्यादा आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। अब बात करते हैं कि इस गोदी और विरोधी मीडिया के दरमियान एक स्पेस बनती है, और वो स्पेस बनती है न्यू मीडिया की। आप देखते होंगे कि आम जनता केवल और केवल खबर जानना चाहती है, इसके अलावा जो खराब व्यवस्थाएं हैं उन खराब व्यवस्थाओं पर सवाल उठते हुए देखना चाहती है। लेकिन जब पत्रकार खराब व्यवस्था पर सवाल खड़े करने से चूक जाता है या आंख मीच लेता है, तो जनता जो है उस ओर रुख करती है जहां उसे कुछ ईमानदारी या तटस्थता दिखाई देती है। और जब इस तटस्थता की खोज में जनता को एक नया हथियार मिलता है न्यू मीडिया के रूप में, जो आप देख रहे होंगे कि तमाम यूट्यूब चैनल, जिनको हम यूट्यूबर कह देते हैं, या फेसबुक पर चलने वाले चैनल ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ज्यादा बेहतर उनकी जनता के बीच में इमेज है बनस्पत उनके जो परंपरागत मीडिया से जुड़े हुए हैं। एक नमूना बताना चाहते हैं, क्योंकि शमशाद दीदी बैठी हुई हैं और वो लंबे समय से शराब को लेकर के अभियान चला रही है। उन्होंने पूरी टीम बनाई। किसी भी घटनाक्रम के कई कई पहलू हो सकते हैं। मान लीजिए कि आपके शहर में कोई गड्ढा है और उसे भरने का उपक्रम कोई सरकार या कोई संगठन करता है, तो उसके कई नजरिए हो सकते हैं। अगर हमें उसके खिलाफ में लिखना है तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस गड्ढे को इसलिए भरा जा रहा है क्योंकि अमुक आदमी को फायदा पहुंचाना है। हमने एक निगेटिविटी डाल दी और एक नजरिया दूसरों को दे दिया कि भाई ये गड्ढा इसलिए भरा जा रहा है क्योंकि कुछ लोगों को फायदा मिल रहा है। और एक नजरिया ये भी हो सकता है कि एक गड्ढा 50 साल से खुला पड़ा था, इसके भर जाने से 1000 आदमियों को जो उस सड़क से हर रोज गुजरते हैं उनको फायदा होगा। कुछ और नजरिए भी हो सकते हैं। इसी तरह के एक नजरिए का हम उदाहरण देते हैं। शमशाद दीदी की लंबे समय से काम कर रही है। पिछले दिनों हमने एक मीडिया हाउस की खबर देखी। अब उसका एक एंगल देखिएगा कि आदमी को मीडिया किस तरीके से भ्रमित भी कर सकता है। खबर ये थी कि शराब की दुकानों पे जो शराब मिल रही है उसमें अब आप QR कोड से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। ये चीजें शमशाद जी को अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, रोका जाना चाहिए। इनके नजरिए से ये गलत खबर थी। लेकिन मीडिया हाउस ने क्या कहा कि शराब प्रेमियों के लिए इससे बड़ी कोई खुशखबरी नहीं हो सकती, क्योंकि अब QR कोड से आप शराब खरीद कर सकते हैं। जब आप दुकान पर जाते हैं और देखते हैं कि आपकी मनपसंद शराब का रेट थोड़ा सा बदल गया है, या वहां रखी हुई शराब आपको पसंद नहीं आ रही, दूसरी कोई शराब पसंद आ रही है, लेकिन आपकी जेब में कैश नहीं है, तब भी आप QR कोड से अपनी मनपसंद शराब खरीद सकते हैं। और इससे बेहतर व्यवस्था और क्या हो सकती है। जब ये मीडिया हाउस इस तरह की खबर देते हैं तो ऐसे लगता है कि हम पूरी तरीके से चरण वंदना में जो है लोटपोट हो गए हैं। हमारे लिए केवल और केवल अच्छा होता हुआ ही दिखाई देना है। अगर कोई खराब चीज भी हो सकती है, अगर हम उसका कोई सवाल नहीं उठा सकते, तो कम से कम भगवान के लिए चुप हो जाओ। उस चुप्पी से कम उस दर्शक वर्ग को, उस जनता को आप पर भरोसा कायम रहेगा कि आप कुछ अच्छा जनता के लिए थोड़ा देर में कर रहे हैं। तो अब स्थितियां ये हो गई हैं कि हम जिस जगह चल रहे हैं उस चलती हुई जगह पर हम किसी के पक्ष में इस कदर लौट जाए कि हम चलने की बजाय लौटते हुए चले जाए, तो तब जो है जब ऐसी हरकतें पत्रकारिता करती है तब जनता की नजर में वो पत्रकार और पत्रकार संगठन आता है। और उस समय भले ही हमें कोई तात्कालिक लाभ हो जाए, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखिए कि वक्त आने पर जब आपकी उपयोगिता खत्म हो जाती है तब वही लोग जिनके लिए आप ऐसा कर रहे हैं वो भी आपको ये जानते हैं कि आदमी चापलूस है।
यही संस्थान चापलूस है। अभी कुछ संस्थानों के बारे में आपने देखा होगा, कुछ संस्थान बिल्कुल इस कदर सरकार के साथ खड़े हुए थे, लेकिन अब कुछ बदलाव उनमें देखने को मिल रहा है। वो धीमे धीमे सत्य की ओर जाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन हम उनको सत्य की ओर जाते हुए नहीं मानते हैं। जो व्यक्ति मौका परस्त होता है वो सत्य की तरफ नहीं, मौका देख करके इधर उधर होता है। तो पत्रकारों के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आप भले ही कुछ छोटा बड़ा गेम कर दें और आपको ऐसा लगता है कि हम जैसा दृष्टिकोण जनता को दिखाना चाहते हैं, जनता वैसे ही देख रही है, तो ये पत्रकारों की मूर्खता से ज्यादा और कुछ नहीं है। क्योंकि आज जो है रीडर हो चाहे वो दर्शक हो, वो तमाम ऐसे पत्रकार हैं जिनके आईक्यू लेवल से कहीं ज्यादा आईक्यू लेवल रखता है। आज एक समस्या और है कि हम लोग बहुत सारे गुटों में पत्रकारिता कर रहे हैं, छोटे छोटे गुट बन गए हैं। खासतौर पर नेता लोग और सहकारिता से जुड़े हुए लोग इसको अच्छी तरह से जानते होंगे कि अब कुछ लोग केवल इसलिए पत्रकारिता में आ रहे हैं कि कुछ व्यवस्था होती है। उसका भी एक उदाहरण दे देते हैं। हमारे एक मिलने वाले हैं, वो पुलिस से भागते हुए घूम रहे हैं करीब 1 साल से। पिछले दिनों वो मिले तो उनके पास एक आईडी था। हमने पूछा भाई ये क्या है व्यवस्था, तो बोले कि बहुत लोग सवाल कर लेते हैं इसलिए हमने सोचा इसको रख लेते हैं। तो हमने उनसे कहा कि केवल इस आईडी रखने से ऐसा तो नहीं है कि आपके रोका नहीं जाएगा। तो नहीं, एक वजह और है कि जब कभी शाम को पीट करके निकलते हैं तो ये रखा रहेगा तो पुलिस वाले ज्यादा रोकेंगे। तो ऐसे लोग भी जो है पत्रकारिता में बड़ी तेजी से आ रहे हैं और ऐसे लोगों को रोकने की जिम्मेदारी अगर आप समय रहते इस पर रिएक्ट नहीं करेंगे तो आप ये मान लीजिए कि आप अच्छे पत्रकार होते हुए भी हमेशा सवालों और संशय के घेरे में बने रहें। तो ऐसे लोगों को रोकने का दायित्व भी आप लोगों का है, कम से कम उनसे दूरी बनाए रखें। और जब तक हम ऐसी दूरी नहीं बनाएंगे तब तक पत्रकारिता के अस्तित्व की बात तो छोड़ दीजिए, लोकतंत्र के अस्तित्व की बात तो छोड़ दीजिए, हमको पत्रकारिता का अस्तित्व और सम्मान स्वाभिमान बचाए रखना भी एक बड़ी चुनौती दिखाई देगा। जैसे कि हम कहते हैं कि हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि भारत देश सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हम इस मामले में भारत के उन नौजवानों के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इसको नंबर बनाए रखा, क्योंकि 2023 के पहले तक ऐसा लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि चीन जो है अपने आप को लोकतांत्रिक देश घोषित कर दे और एक दलीय व्यवस्था को खत्म करके दूसरे दलों को भी पनपने देगा तो भारत का तमगा छिन जाएगा। लेकिन 2023 में भारत जो है विश्व में दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया। इससे अब जो है हमारे सबसे बड़े लोकतंत्र का तमगा आने वाले तमाम सालों तक हमसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन सवाल यह है कि हमको सबसे बड़ा लोकतंत्र बनना है या सबसे बेहतर लोकतंत्र बनना है। सबसे बेहतर लोकतंत्र बनाने के लिए हमको पत्रकारों को अपनी ईमानदारी को बहुत ही गंभीरता से और ईमानदारी से निभाना पड़ेगा। पत्रकारिता कोई बिजनेस नहीं है। आपको बता दें कि जिसको ये लगता है कि पत्रकारिता के जरिए वो कुछ कमा लेगा तो वो गलतफहमी में है। पत्रकारिता हमेशा घाटे का बिजनेस है, व्यवहार है। आप पत्रकारिता अगर केवल पैसे के लिए कर रहे हैं तो भूल जाइए, या आप उसके विकल्प तलाशिए कि आपका सोर्स ऑफ इनकम कुछ और हो जिससे एक सिस्टम चलता रहे। लेकिन आप केवल और केवल पत्रकारिता के बूते पैसा कमाने की कोशिश करेंगे तो पत्रकारिता ना बचेगी, ना ही लोकतंत्र की रक्षा हो पाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छी पत्रकारिता की शुरुआत बालोद शहर से और बालोद सिटी प्रेस क्लब से, चूंकि पिपरिया जी से काफी उम्मीदें हैं। पिपरिया जी बहुत ही जुझारू पत्रकार रहे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ से एक अच्छी शुरुआत हो। धन्यवाद। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।